Hi everyone, Namaste, Jai Hind, Jai भारत, जय उत्तराखंड फ्रेंड, दिस इज राहुल रावत एंड वंस अगेन आई वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस खास वीडियो के अंतर्गत बेसिकली मैं कवर करने वाला हूँ उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आपके डिफरेंट नोटिफिकेशन जो आपके जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से और रिक्रूटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हाल फिलहाल में रिलीज किए गए हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। And if you guys are visiting to our channel for the first time, then you must subscribe the channel, you all know, and definitely press the notification bell icon. One more important thing, you will find out the PDF form of all this recruitment advertisement on our official Telegram group Uttarakhand Open और Facebook group Uttarakhand Open Learn, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करे हमारे ग्रुप्स तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया है वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून के अंतर्गत। जानकारी के लिए आपके साथ साझा कर दें कि शिक्षकों की अल्पकालिक नियुक्ति के संबंध में सूचना जारी किया गया है, जिसमें कि आपका वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून के विभिन्न कैंपस संस्थानों में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट विधाओं में आपका सहायक प्रोफेसर अल्पकालिक अवधि के पदों पर पूर्णतः अस्थायी तौर पर स्वीकृत पोस्टित आधार पर ओनली ऑन टेम्पररी बेस पर आपका ये पोस्ट फिल्ड होगा। ड्यूरेशन जिसका 11 माह रखा गया है। तो इसके लिए जो भी इच्छुक आवेदक करता है वो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं 26 जुलाई 2023 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया। विज्ञापन की अगर मैं बात करूं, अपॉइंटमेंट है ऑफ द टीचर्स ऑन टेनियर 5 जुलाई 2023 की डेट में अपॉइंटमेंट जारी किया गया है वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। सो बताया गया है द कैंडिडेट हैव टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फ्रॉम along with relevant supporting documents self attached and demand draft through registered speed post by hand। यहाँ पर एड्रेस की जानकारी दिया गया है। 26 जुलाई 2023 से पहले आप लोगों को आवेदन करना होगा। ऑल राइट, 5 PM। इसमें बताया गया है डिटेल ऑफ टीचिंग पोस्ट ओपन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन टेन्योर डिपार्टमेंट वाइज जानकारी दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट नंबर एज अंडर TSGC इंस्टीट्यूट हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी न्यू टिहरी के अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अनरिजर्व में 4 पोस्ट हैं। ओके, EVS और SC के लिए 1 पोस्ट है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अनरिजर्व में 3 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया। EWS के लिए 1 पोस्ट है। OBC के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पोस्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद यहाँ पर फिल्ड होंगे। ओमन इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी देहरादून के लिए भी सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री एंड अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट, फिजिक्स अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट में पोस्ट आपकी फिल्ड होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की। बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपेश्वर के लिए भी इसमें पोस्ट रिलीज किया गया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स के अंतर्गत आपके डिपार्टमेंट में पोस्ट ये फिल्ड होंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टनकपुर में आपकी पोस्ट फिल्ड होंगे। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल एंड केमिस्ट्री के अंतर्गत आपका मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स के अंतर्गत आपके पोस्ट फिल्ड होंगे। इसी तरीके से नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पिथौरागढ़ के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तरकाशी में आपका पोस्ट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में केमिस्ट्री, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स के अंतर्गत ये पोस्ट आपकी फिल्ड रहेंगी। टर्म्स एंड कंडीशन की जानकारी दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट के 11 मंथ के लिए तो आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। The candidate must possess qualification at the time of submitting application as per the norms prescribed by the concerned regulatory body UGC and AICTE as applicable. So screening of application shall be done by screening committee. Only shortlisted candidate will be called for interview. यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की जानकारी दिया गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, BE, BTech, BS है आपका, ME है, MTech है, MS है, इंटीग्रेटेड MTech इन रिलेवेंट ब्रांच विथ फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ डिग्री। तो आप लोग एलिजिबल हैं। फॉर मैनेजमेंट के लिए बताया गया है बैचलर डिग्री है डिसिप्लिन, मास्टर डिग्री है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन PGDM, CA, ICWA, MCOM है विद फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट एंड 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आफ्टर एक्वायरिंग द डिग्री ऑफ मास्टर डिग्री। ह्यूमैनिटीज़ के लिए यहाँ पर जानकारी दिया गया मास्टर डिग्री 55% के साथ में बताया गया है बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एग्जाम आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। साइंस वालों के लिए CSIR UGC नेट और साथ में और सिमिलर एक्रेडिटेड बाय UGC लाइक SLAT हो गया आपका SAT हु आर हैव बीन अवॉर्डेड अ PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन।
सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दिया गया है, जिसे आप अगर फुलफ़िल करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ जनरल इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। बताया गया है कि ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के साथ नॉन रिफंडेबल फीस आपको पेड करना होगा 500 रुपये। साथ में SC ST OBC EWS कैंडिडेट के लिए 250 रुपये आपका फ़ीस रखा गया है। 26 जुलाई 2023 से पहले आपको आवेदन करना है। बात करें इसके एप्लीकेशन का फॉर्मेट, आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। पहले यहाँ पर स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द वेरियस टीचिंग पोजीशन के लिए बताया गया है। शॉर्ट लिस्टिंग ओनली 140 मार्क्स का रहेगा, जिसमें बेसिक एकेडमिक स्कोर API स्कोर 100 है। साथ में रिटन टेस्ट एंड सब्जेक्ट के लिए बताया गया नॉलेज 40 मार्क्स, इस तरीके से 140 मार्क्स रहेगा। फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू ओनली 30 मार्क्स कवर करेगा, जिसमें कि आपका असेसमेंट ऑफ टीचिंग स्किल रहेगा 20 मार्क्स का एंड इंटरव्यू रहेगा 10 मार्क्स का। इस तरीके से आपका टोटल 30 मार्क्स होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेबल 2 में आपका स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन के लिए गाइडलाइंस के लिए विल बी कैलकुलेट आउट ऑफ 100 इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो यहाँ पर जानकारी दिया गया है, जिसमें कि आपका असेसमेंट मैथोलॉजी फॉर कैलकुलेशन ऑफ API रिसर्च स्कोर एंड पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर शॉर्ट टर्म इंगेजमेंट के लिए बताया गया है स्कोर किस तरीके से रहेगा। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, नेट JRF, नेट गेट आपका है, रिसर्च पब्लिकेशन या टीचिंग पोस्ट अवार्ड एंड पेटेंट्स है। तो यहाँ पर जानकारी दिया गया है, मैक्सिमम मार्क्स की जानकारी दिया गया है। आफ्टर दैट एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है। जो भी इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट हैं, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं सो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें, इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन और फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न से एक्सेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करें हमारे ग्रुप, तो ज़रूर ज्वाइन करें। तमाम उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत डिफरेंट जो भी आपके नोटिफिकेशन रिलीज़ किए जाते हैं, वो जानकारी आपको ग्रुप्स के माध्यम से शेयर कर दिया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट, अगर आपका रिक्रूटमेंट पोस्ट की मैं बात करूँ, हरिओम सरस्वती PG कॉलेज धनोरी हरिद्वार के अंतर्गत रिलीज़ किया गया। ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर आपके पास दिया गया है। प्रेस विज्ञप्ति रिलीज़ किया गया कि जिसमें कि सभी को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अनुदानित इस महाविद्यालय द्वारा वर्ष में पूर्व टाइम पीरियड में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। आप सभी लोग जानते हैं, इसका रिलेटेड में मैंने अपने ऑफिशियल चैनल पर वीडियोस भी पब्लिश करी हैं आप सभी लोगों के साथ। अगर आप हमारे ग्रुप्स पर जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी मैंने PDF की जानकारी शेयर किया था उस टाइम पीरियड पर। तो बताया गया है कि इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन उसके पश्चात निम्न पदों पर पुनः विज्ञापन प्रसारित करने का निर्णय लिया गया है, बिकॉज वहाँ पर निम्नांकित पदों के सापेक्ष कोई अभ्यर्थी नहीं पाए गए थे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के निम्न पदों के लिए आवेदन पत्र दोबारा से आमंत्रित किए गए हैं। वेतनमान अर्हताएं राज्य सरकार UGC विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप ही रहेगा। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि अभी फिलहाल बताई गई है 19 जुलाई 2023 शाम 5 बजे तक आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से फॉर्म फिल कर अपना सबमिट करवा सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसमें कि अर्थशास्त्र के लिए अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट, ड्राइंग के लिए 1 पोस्ट और गृह विज्ञान के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भौतिक विज्ञान के अंतर्गत और जंतु विज्ञान के अंतर्गत, साथ में आपका वाणिज्य विज्ञान के अंतर्गत पोस्ट रखा गया था। साथ में शिक्षणेतर रिक्तियों की अगर मैं बात करूँ, पुस्तकालय लिपिक के लिए 1 पोस्ट और अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट व सामान्य के लिए 1 पोस्ट थी। प्रयोगशाला सहायक के लिए वनस्पति विज्ञान में और सामान्य के लिए 1 पोस्ट थी। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर इन फ्यूचर आपका PDF संबंधी जानकारी अपडेट कर दिया जाएगा, सो आप लोग इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन से चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात ही कर रहे हैं तो जानकारी के लिए आपके साथ ये भी साझा कर दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब नेट सेट अनिवार्य कर दिया गया है, यानी PhD डिग्री की आवश्यकता नहीं है। सो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सहायक प्रोफेसर पद के लिए सीधी भर्ती के लिए PhD की अनिवार्यता खत्म कर दी है और 1 जुलाई से ये नियम आपके लागू कर दिए गए हैं। तो इसके तहत राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अगर आपका नेट क्वालिफाइड है या राज्य स्तर पर राज्य पात्रता परीक्षा सेट क्वालिफाइड है तथा राज्य स्तर पात्रता परीक्षा SCLT आपको क्वालिफाइड है, तो आप लोग एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर आवेदन करने के लिए। इसके लिए अपडेट कर दिया गया है। सो बताया गया कि 1 जुलाई से प्रावधान इसमें लागू कर दिए गए हैं। सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए आपका PhD वैकल्पिक पात्रता बनी रहेगी। नेट सेट और SCLT सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में सहायक प्रोफेसर पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम मानदंड माने जाएंगे। और अगर आपके पास आपने नेट सेट या SCAT क्वालिफाइड करा हुआ है तो आप एलिजिबल रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए। उन्होंने कहा है कि 1 जुलाई से ये प्रावधान लागू कर दिए गए हैं।
So guys, that's end for the video, and if you think and if you really enjoy the video, then hit the like button and subscribe to our channel for more future update. Thank you guys, thank you for watching the video, and thanks for your support. Stay tuned and stay connected with us.